अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू प्रिवेंट वायरस इन्फेक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम कंप्यूटर के हवाले से बात करें कि कंप्यूटर के अंदर वायरस से कैसे बचना है हमने। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड कीप सॉफ्टवेयर अपडेटेड। तो आपका लैपटॉप है, कंप्यूटर है या आपका फ़ोन है, उसमें लाजमी तौर पे एंटीवायरस होना चाहिए। ठीक है, और वो अपडेटेड भी होना चाहिए। अब अपडेटेड होना क्यों ज़रूरी है एंटीवायरस का? क्योंकि रोज़ नए नए वायरसेस जो है वो बन रहे हैं और मार्केट में आ रहे हैं। अब उनसे बचने के लिए आपको जो है वो अपने एंटीवायरस को अपडेट करना है, ताकि उनसे रिलेटेड जो भी नई इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं वो आपके एंटीवायरस में आ जाए और आपका सिस्टम जो है वो महफूज रहे। बाकी आजकल जो हमारे सेल फोन्स हैं उनके अंदर बिल्ट इन जो है वो एंटीवायरस मौजूद हैं। बस ये है कि आप कुछ दिन के बाद जो अपने फ़ोन के है वो स्कैन कर लिया करें। और लैपटॉप वगैरह में भी अगर आप कोई एंटीवायरस नहीं कर रहे तब भी विंडोज़ फायरवॉल जो है वो आपने ऑन रखनी है। वो भी आपके सिस्टम को जो है वो प्रोटेक्टेड रखेगी। और दूसरी बात यह कि अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को लाजमी तौर पे जो है वो अपडेटेड रखें, ताकि उसमें जो रीसेंट अपडेट्स हैं उसकी फायरवॉल में ऐड हो, वो आपके सिस्टम को वायरसेस से प्रोटेक्ट कर सके। सेकंड नंबर पे है इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन कहते हैं इनकोडिंग को। ठीक है, तो आप अगर आपका डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या कोई ऐसी फील्ड है जहाँ पे डाटा को सेफ रखना, सिक्योर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोई इंटेलिजेंस का डाटा है या कोई सीक्रेट डाटा है, तो उस पर जो है वो आप एनक्रिप्शन एल्गोरिथम्स लगाएं। अपने डाटा को जो है वो इनकोड फॉर्म में रखें, ताकि अगर कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस आ भी जाए, कोई वायरस इफेक्ट कर भी ले, तो आपका डाटा जो है वो इनकोडेड फॉर्म में हो। किसी अनऑथराइज पर्सन के हाथ लग भी जाए तब भी उसे पता नहीं चले कि आपके डाटा के अंदर क्या है। ठीक है, थर्ड पे है बी कॉशियस ऑनलाइन। यानी कि ऑनलाइन जब आप वेब सर्फिंग कर रहे हैं, इंटरनेट पे कुछ भी सर्च कर रहे हैं, तो अननोन लिंक्स वगैरह पे आपने क्लिक नहीं करना। ठीक है, अननोन ईमेल्स नहीं खोलनी, लिंक्स पे बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना, क्योंकि आपको नहीं पता कि उन्होंने बैक एंड पे कोई भी वायरस रखा हो जो आपके क्लिक करने से आपके सिस्टम में एंटर हो जाए। तो हमने जो है वो अपने सिस्टम को बचाना है। बैकअप योर डाटा फोर्थ नंबर पे है जी। तो अपने डाटा का आपने लाजमी तौर पे बैकअप क्रिएट करके रखना है, क्योंकि अगर किसी भी रीज़न की वजह से आपका डाटा खो जाता है, लॉस हो जाता है किसी वायरल अटैक की वजह से, तो आपका काम जो है वो बंद नहीं होना चाहिए। वो उसी सूरत में पॉसिबल है अगर आपने उसका बैकअप बना के रखा हो। और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनमें डाटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लाइक बैंक की बात कर लें, नादरा ऑफिस की बात कर लें। ठीक है, तो इनके पास सारी ये जो कीमती सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो डाटा है इनका। अगर वो ही नहीं रहेगा तो इनका तो सारा काम ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए बैकअप जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। तो इसमें यह है कि आपने अपने सिस्टम पे स्ट्रॉन्ग किस्म के पासवर्ड्स सेट करने हैं। यूनिक होना चाहिए पासवर्ड, इजी किस्म के पासवर्ड कभी भी नहीं रखने हैं। जैसे लोग अपना नाम रख देते हैं, डेट ऑफ बर्थ रख देते हैं, या पासवर्ड कोई पासवर्ड सेट कर देते हैं। तो इस तरह के पासवर्ड नहीं रखने, आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। आपके पासवर्ड के अंदर लेटर्स, कैपिटल, स्मॉल, ठीक है, नंबर्स, सिंबल्स लाजमी तौर पे होना चाहिए, इनका मिक्सचर होना चाहिए, ताकि आपका जो पासवर्ड है वो गेस करना ईजी ना रहे। नेक्स्ट है हमारे पास टू फैक्टर अथेंटिकेशन। इसमें यह है कि अगर आपके पास आपके फ़ोन में ये फैसिलिटी है तो लाजमी तौर पे टू फैक्टर अथेंटिकेशन ऑन करें। जैसे आप अपने व्हाट्सएप पे करते हैं या ईमेल पे करते हैं, कि जब भी कोई किसी नई डिवाइस पे आप अपने ईमेल को लॉगिन करेंगे तो आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आएगा कि इस डिवाइस पे जो है वो आपका ईमेल ओपन किया जा रहा है, आप उसको अलाउ कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो इसको लाजमी तौर पे ऑन करें, इससे भी आप जो है वो अपने सिस्टम को बचा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल में ये है कि आप जो है वो अपने डाटा के ऊपर जो है रोल्स डिफाइन करें, कि किस पर्सन ने डाटा का कितना हिस्सा देखना है, कितना नहीं देखना है। लाइक अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर हम बैंक की बात कर लें, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर है, उसका काम सिर्फ क्या हो, डाटा एंटर करना या अकाउंट ओपन करना। इससे ज़्यादा उसको एक्सेस नहीं होना चाहिए कि वो अकाउंट कोई डिलीट कर सके। मैनेजर है लाइक बैंक का, तो उसके पास जो है वो एक्सेस होगी एम्प्लॉयज़ के अकाउंट्स की भी या कस्टमर्स की भी। वो किसी का भी डाटा चेंज कर सकता है, डिलीट कर सकता है कोई अकाउंट। तो जिसका जैसा रूल है उसको उसके अकॉर्डिंग जो है वो एक्सेस दें, ताकि कोई अनऑथराइज पर्सन जो है वो आपके डाटा को एक्सेस ना करे और किसी भी मिसहैप से आप बच सकें। ठीक है जी, तो ये थे हमारे पास कुछ तरीके जिनके थ्रू जो है वो हम वायरस से अपने सिस्टम को बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच।